नाट्य शास्त्र में पूर्व रंग का एक पूरा अध्याय है। तीसरा अध्याय जो है इसमें पूर्व रंग की चर्चा की गई है, यानी नाट्य प्रस्तुति से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें नाटक की सब चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें संगीत का विशेष रूप से स्थान है। उसमें जो मैंने चर्चा करी कि उसमें प्रत्याहार कहलाते हैं, 19 प्रत्याहारों का चर्चा नाट्य शास्त्र में की गई है। तो उनमें सबसे प्रथम जो है वो है ही प्रत्याहार। तो इस प्रत्याहार में वाद्य यंत्रों को कहाँ रखा जाएगा, वाद्य यंत्रों का विन्यास बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले वो मिले हुए होने चाहिए और उनका स्थान निश्चित होना चाहिए, वो किस स्थान पर रखे जाएंगे। दूसरी चीज अवतरण। तो इस अवतरण में गायक गायिकाओं का उचित स्थान, कहाँ पे गायक बैठेंगे, कहाँ पे गायिकाएं बैठेंगी, फिर एकल कौन गाएगा, युगल कौन गाएगा और समवेत कौन गाएंगे। तो किस तरह से उनकी गाने में बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पूर्व रंग में ही उनकी स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है। तीसरी चीज, तीसरा है आश्रावणा। आश्रावणा में है कि जो वाद्य यंत्रों पर बजेगा, जो भी आलाप आदि जो बजेंगे, उनको पहले से उसकी प्रैक्टिस की जाती है। वो आश्रावणा कहलाती है कि उनको प्रैक्टिस करके पहले से एक सार हो। ये नहीं वाद्य जब बजने लगे कोई कहीं से उठ रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। क्योंकि आमतौर पे अब जिसकी आगे चर्चा करेंगे वो कुतब है। कुतब मतलब वाद्य वृंद जहां बजते हैं। तो जब तक वो एक सार मिले नहीं होंगे, अपने अपने स्थान पर नहीं होंगे और उनकी प्री प्रैक्टिस नहीं की होगी। आज भी आप देखिए कोई प्रोग्राम होता है तो पहले ग्रीन रूम में जो भी बजना होता है उसकी पहले पूर्वाभ्यास किया जाता है। तो ये पूर्व रंग में ये पूर्वाभ्यास जो है, ये पहले से उसको आलाप और वगैरह जितना भी टेक्निक जो बजनी है उनका अभ्यास किया जाता है। तो ये कहलाती है आश्रावणा। इसके बाद है ये वक्रपाणी। वक्रपाणी में वाद्य यंत्रों में स्वर को बारीकी से मिलाना, स्वर को बारीकी से देखना, यानी स्वर संधान करना, स्वरों को सोचना विचारना, ये वक्रपाणी है। फिर इसके बाद है परिघटना। ये क्षमा एक अंग है पूर्व रंग का। तो इसमें तंत्री वाद्यों की सारना या स्वर साधना, विशेषकर क्योंकि अवरुद्ध वाद्यों में बेसुरा होने के चांस बहुत कम होते हैं और जो आपके घन वाद्य हैं वो तो एक ही स्वर में होते ही हैं। लेकिन तंत्री वाद्य जो है ये बहुत ही बारीक और बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि तंत्री है। तंत्री में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो तंत्री का स्वर जो है वो ऊंचा नीचा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक पूरा पूर्व रंग में एक अंग कहा है, जिसको कहा है कि परिघटना। परिघटना मतलब कि तंत्री वाद्यों में जो भी बजना है उन स्वरों की साधना करना, उन स्वरों में उसको मिला करके उसको ठीक से रखना। फिर सातवां कहा है संघोटना। तो संघोटना में है ये ताल वाद्यों के लिए है कि ताल वाद्यों के प्रहार में आगे पीछे ना हो जाएं, एक तरह से चले, तो ये संघोटना कहलाता है। फिर इसके बाद है मार्गासारित। तो मार्गासारित में विभिन्न वाद्य यंत्र, मतलब उसमें अब ताल वाद्य भी हैं, स्वर वाद्य भी हैं, और जिनको आतोद्य कहा है। आतोद्य भरत ने स्वरावली का, परिभाषिक स्वरावली का इस्तेमाल किया है। उन्होंने वाद्य यंत्रों के लिए आतोद्य संज्ञा दी है उसको, क्योंकि तुद पीड़ा से प्रहार करके बजाए जाते हैं यंत्र, तो इसलिए उनको आतोद्य कहा है। तो उन आतोद्यों को उनका समन्वय आपस में बिठाना, चाहे वो ताल वाद्य है चाहे वो स्वर वाद्य, तो ये मार्गासारित कहलाता है। फिर आसारित है अब यहाँ पे नर्तकियों का, कि जो डांसर्स हैं उन डांसर्स को, उन नर्तकियों का पद विन्यास कैसे होगा, उन्होंने स्थिति कैसे लेनी है, तो उनकी स्थिति में उनको कैसे रखा जाएगा, तो ये उसमें आसारित में आता है। तो यहाँ मतलब गाना, बजाना और नृत्य तीनों की तैयारी पूर्व रंग में पहले से प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद
नाट्य शुरू होता है। तो ये 9 जो हैं, ये खास तौर पे इनका संतुलन बनाए रखना जो है वो यवनिका कहते हैं पर्दा, कर्टन। तो पर्दा उठने से पहले ये सारी चीजें पूर्व रंग में तैयार होनी चाहिए, ये विशेष है। तो अब क्योंकि रस की संभावना कहाँ होनी है, रस की संभावना एक एक डायलॉग, एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक अभिनय, एक एक पाठ, इन सबों पर आधारित होती है। तो सारे अंग तभी चलेंगे जब पूर्व रंग में इन सब का अभ्यास ठीक से किया जाएगा। इसके बाद जब यवनिका हटा करके पूर्व रंग में किसकी प्रस्तुति है, गीतक। सबसे पहले गीत आता है। गीत कोई सा भी गीत नहीं है, फिल्मी गीत या इल्मी गीत कुछ नहीं, देवताओं की स्तुति होती है। गीतक में सबसे पहले विभिन्न देवताओं का कीर्तन होता है, फिर उत्थापन मंगलाचरण होता है, फिर परिवर्तन मतलब सूत्रधार आ करके एक परिक्रमा करता है, जर्जर की स्तुति करता है। जर्जर मैंने बताया था वही जो इंद्र का ध्वज है। उसके बाद नांदी जो है ये भी स्तुति पाठ ही कहलाता है। फिर शुष्काक्षर जो जिनमें अर्थ नहीं है, ऐसे शुष्काक्षरों का गान होता है। फिर रंग द्वार में आंगिक और वाचिक ये अभिनय करने वाले प्रवेश करते हैं, वो करते हैं। फिर चारी में श्रृंगार रस के भावों की गति द्वारा उसमें प्रसार होने लगता है। फिर महाचारी में रौद्र आदि रस हैं। फिर प्ररोचना में काव्य है, और जो काव्य का मुख्य उसका बिंदु है वो सामने लाया जाता है। तो इस तरह से 10 अंग ये और 9 अंग पहले, ये मिला करके पूरी प्रस्तुति का एक स्वरूप सामने आता है, और वो पूर्व रंग के लिए होता है।